प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सुदामा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत धार्मिक और सत्यनिष्ठ था, लेकिन अत्यंत गरीब था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, अब हमारी दरिद्रता असहनीय हो गई है। कोई उपाय बताइए जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, देवी, मैंने सुना है कि कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने श्रद्धापूर्वक व्रत करने का निश्चय किया। नवमी के दिन उसने प्रातः स्नान किया, आंवले का वृक्ष खोजा और वहां जाकर शुद्ध मन से पूजा की। उसने आंवले की जड़ में जल अर्पित किया, दीपक जलाया, पुष्प, चावल, रोली, अक्षत चढ़ाए और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का ध्यान किया। फिर उसने आंवले की परिक्रमा की और कथा सुनी। पूजा समाप्त होने के बाद ब्राह्मणी ने गरीबों को भोजन कराया और स्वयं भी व्रत का पारण किया। उसकी इस श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, देवी, तुम्हारे इस व्रत से तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे। तुम्हारे घर में सदा लक्ष्मी का वास रहेगा। कुछ ही समय में सुदामा के घर में धन, अन्न और सुख की वृद्धि हुई। तब से इस दिन को अक्षय नवमी या आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा से आंवला वृक्ष की पूजा करता है, उसे जीवन में कभी दरिद्रता नहीं सताती। उसके घर में सदैव समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति बनी रहती है। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा करने से संतान की प्राप्ति, पितरों की तृप्ति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि आंवला वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए इस दिन आंवले की पूजा, कथा श्रवण और परिक्रमा करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होकर जीवन में अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।